ओके, सो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, लाइक कितना बेनिफिशियल आपके लिए रहा है ये कोर्स? 100% बेनिफिशियल रहा है। अच्छा, सो आर यू मेकिंग मनी? जी, एंड आप कितना अर्न कर लेते हैं पर मंथ? एस्टिमेशन 35 to 40। अस्सलाम वालेकुम, PNY ट्रेनिंग्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा खली। एक बार फिर एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हूँ और आज के मेरे सक्सेसफुल गेस्ट हैं मोहम्मद साद। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने PNY ट्रेनिंग से कौन सा कोर्स किया था और इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। आइए जानते हैं साद से। अस्सलाम वालेकुम साद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साद, मुझे बताएं कि PNY ट्रेनिंग से आपने कौन सा कोर्स किया था? मैंने यहाँ से फुल स्टैक ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया था 6 मंथ्स का। वाई दिस कोर्स, आपने ये कोर्स ही क्यों किया? ये वाला काम थोड़ा सा उसके अंदर माइंड पहले से भी था, गोल्ड ड्रा में मैं वर्क करता था पहले भी। तो उसके बाद आपका फिर इंटरेस्ट था? जी, मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर। तो उसके बाद फिर कोर्स स्टार्ट किया। टीचर्स बहुत अच्छे मिले जिन्होंने हमें बहुत ब्रीफली गाइड किया हर चीज़ के बारे में। सो आपका इस कोर्स को लेके आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या एम्स थे? हर बंदे का एम यही होता है कि वो पैसा कमाए, जितना हो सके, जितना As ज़्यादा हो usual. सके, यानी कि सारा पैसा उसी के पास आए। ओके साथ मुझे ये बताएं कि आपने PNY को कैसे रीच आउट किया, लाइक आपके किसी फ्रेंड ने आपको रेकमेंड किया या आपने बस ऑनलाइन देखा ये इनकी साइट, क्या कैसे रीच आउट? मुझे फैमिली मेम्बर ने बताया था कि अल्फा टावर में कोर्स करवाया जाता है, तो वहाँ जाके फिर मैंने विज़िट किया। तो मुझे एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा और टीचर्स वगैरह जब उन्होंने बताया, डेमो क्लास भी दी थी मैंने, तो उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, सो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, लाइक कितना बेनिफिशियल आपके लिए रहा है ये कोर्स? 100% बेनिफिशियल रहा है। अच्छा, सो आर यू मेकिंग मनी? जी, एंड आप कितना अर्न कर लेते हैं पर मंथ? एस्टिमेशन 35 to 40। सो अभी आपकी बिगनिंग है, राइट? जी, ओके, तो आपके कस्टमर्स भी हैं? मेरे कस्टमर्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, पर्सनल क्लाइंट्स हैं और कुछ ऑफिस बेस वर्क है। तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो रीजनल हैं या अब्रॉड बेस्ड हैं? नहीं, रीजनल है। अच्छा, रीजनल हैं, जी, ठीक है। हमारे लिए कितना मैटर करते हैं अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना? हमारे लिए बहुत मैटर करता है, हमें उनको काम अच्छा देना पड़ता है और ताकि हमारे पास दोबारा काम आए। जी, हमारे पास दोबारा काम आए। उनको एक यूनिक चीज़ चाहिए होती है, क्रिएटिविटी वो ज़्यादा माँगते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लाइक कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आपकी अर्निंग स्टार्ट होने में? कोर्स के दौरान मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी, तो अब मेरा 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो स्टार्टिंग में भी 10 to 15 आपको इंटर्नशिप पे मिल जाता है, अगर आपको काम थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो वो फिर आपको ज़रा धक्का लगा के चला देते हैं। तो आप यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर अगर आप 6 मंथ्स 7 मंथ्स में चले जाते हैं तो फिर आपकी अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो जाती है। तो आप साथ जैसे कि मतलब कोई भी हमने कुछ नया स्टार्ट करना हो तो हमें हमें हर्डल्स आती हैं, हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी जी। पड़ती हैं। तो आपको कौन से हर्डल्स आए और आपने कौन से डिफ़िकल्टीज फेस की इस कोर्स से पहले? मैम, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ा है। कुछ चीज़ें नई मीन्स के बैठती थी दिमाग में, तो फिर उनको ज़्यादा देर देनी पड़ती थी, उनके ऊपर ज़रा फोकस करना पड़ता था। टीचर से थोड़ा-सा करना पड़ता था रिक्वेस्ट करके कि थोड़ा-सा हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दें। तो यही था, क्रिएटिविटी का बहुत इश्यू था कि अपने माइंड से कोई डिज़ाइन नहीं क्रिएट होता था। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ओके सर, मुझे ये बताएं कि कोई अगर ये कोर्स करना चाहता है तो वो अपने कौन से स्किल पे वर्कआउट करे? फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर बेस्ट टूल्स हैं जिनके ऊपर अब उनके अंदर स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। ओके साहब, मुझे ये बताएं कि आप जो PNY का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा है, काफ़ी कुछ है उनके पास, हर तरह का कोर्स करवाते हैं। एक बच्चे को सर्टिफिकेट तब मिलता है जब उसको काम आता है। लाइक जब तक उसको काम नहीं आता तब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देते। उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमें डिस्प्ले भी करने पड़ते हैं और प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट करवानी पड़ती हैं। उसके बाद हमें वो नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट करते हैं। ओके, कोई ऐसा एक स्किल बता दें, स्किल सेट कोई हो जो आपने अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा हो मोटिवेट रहने के लिए? उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने अपनी नींदें हराम करनी है अगर कुछ करना है दुनिया में तो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ना है। जी, साहब मुझे ये बताएंगे जो मिस्टर वहाब यूनुस का मोटो है यूथ को एम्पावर करने का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि वो मीन्स के नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी सोचते हैं कि वो भी कुछ अर्न करें। मीन्स के पाकिस्तान के फ्यूचर बना रहे हैं बच्चों का, कि आने वाला फ्यूचर है, मुस्तकबिल है बिल्कुल। पाकिस्तान के बच्चे। तो अच्छी बात है। कोर्स की फीसिस भी उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखी हुई, नॉर्मल फीसिस हैं जिसमें बच्चा पढ़ भी सकता है और कंप्रोमाइज़ वो भी कर लेते हैं। जी, रीजनेबल है। रीज़नेबल है।
गुड हो गया स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।